प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनैलिटी। आज हम इसके अध्याय 16 बिना कुछ किए बहुत कुछ करना भाग 2 को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पूज्य श्री चारी जी महाराज ने 9 जुलाई 1993 स्विट्ज़रलैंड में जो वार्ता दी थी, इसमें उसी का संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग करने के बारे में बातचीत कर रहे थे। इसका असली तरीका है कि कुछ किया ना जाए बल्कि चीज़ों को होने दिया जाए। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग यह सुनकर तमाम प्रश्न करेंगे। आप पूछेंगे, जब कोई कुछ करेगा ही नहीं तो कुछ होगा कैसे? लेकिन अगर आप सृष्टि की आयु, इस सौरमंडल की आयु और इस धरती स्थल पर, जैसा कि हम कहते हैं, रहने वाले तमाम जीवों की आयु पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि सृष्टि की आयु लगभग 2 अरब वर्ष होगी। समय का यही पैमाना है जिसके लिए मानव जाति उत्तरदायी रही है, या इस समय के दौरान हमने अपने आप को उत्तरदायी समझा है। इसलिए मानव के अस्तित्व में आने के पहले ही सब कुछ हो चुका था। मनुष्य और उसके पूर्वजों ने, चाहे आप इसे जो भी नाम दें, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने हर उस चीज़ को समाप्त कर दिया जो उनकी विरोधी थी। इसलिए कुछ नया पैदा करने की बजाय उन्होंने चीज़ों को स्वाभाविक गति से बढ़ने दिया। इसलिए मानव के अस्तित्व में आने के बाद कुछ खास नहीं हुआ, सिवाय यह कि मनुष्य ने पूरे संसार को सभ्य बनाने का श्रेय खुद ले लिया। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के बिना भी यह संसार अच्छी तरह चल रहा था, और मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि अगर किसी दुर्घटनावश इस संसार से मनुष्य जाति का लोप भी हो गया तो भी दुनिया इसी गति से चलती रहेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि मनुष्य के दृश्य में आने के बाद, जिसे हम मानवीय उपलब्धि कहकर संबोधित करते हैं, वह सिवाय मनुष्य के अहंकार के और कुछ भी नहीं है। इसलिए यह बड़ा स्वाभाविक है कि वह जो मानवीय परिस्थितियों और मानवीय समय के अंतराल के बाहर जाकर सोचे, उसे यह स्पष्ट दिखेगा कि यह सारी चीज़ें बिना कुछ किए स्वाभाविक रूप से अपने आप होती गई हैं। पशु अपने आप बढ़ते गए, पेड़ पौधे, कांटे, हर चीज़ पैदा होती गई। पृथ्वी के अंदर हीरा, सोना, सब कुछ अपने आप उत्पन्न होता गया। ये सारी आश्चर्यजनक चीज़ें मनुष्य की सृष्टि नहीं हैं। हम तो केवल ज़मीन के अंदर से खोदकर इसे बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए अगर हम यह विचार करें कि वास्तव में मनुष्य ने क्या किया, तो धीरे धीरे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमने सारे वातावरण को प्रदूषित कर दिया। प्रदूषण इतना गंभीर हो गया कि ओजोन लेयर को भी खतरा पैदा हो गया। बहुत स्पष्ट है कि निर्माण की जगह हमने विध्वंस का कार्य किया। इससे हम इस दुखपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम प्रकृति के रास्ते में विध्वंस का एक मोहरा बनकर इस दुनिया के अंदर घट रहे तमाम अनावश्यक दुर्घटनाओं के जनक बनकर रोड़ा अटका रहे हैं। हम इसे कर्म कहते हैं, योजना कहते हैं, उपलब्धि कहते हैं। मेरे लिए तो सब कुछ बड़ा स्पष्ट है। पता नहीं आप लोग मेरे निष्कर्षों को स्वीकार कर पाएंगे या नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों को, चाहे वे जिस तरीके से इसे स्वीकार करें, चाहे वे इतना ही कहें कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसका कुछ प्रतिशत ही सही है, उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। दार्शनिक जानते हैं कि यह सत्य है। धार्मिक लोग भी इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि दिव्यता के किसी दूत ने इन समस्त चीज़ों का निर्माण किया। आध्यात्मिकता कहेगी, कौन सी सृष्टि, कैसी सृष्टि, किसकी सृष्टि? क्योंकि आध्यात्मिक अर्थों में ना कहीं किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, ना कभी किसी चीज़ का विनाश होता है। यहाँ न प्रलोभन है, न दंड, न पाप है, न पुण्य, न अच्छा है, न बुरा। यह सब संस्कारों का खेल है।
मैं फिर इसे दोहराना चाहूँगा कि जिसे हम अपनी विचार क्रिया, अपना अंतर्ज्ञान, अपना कार्य, अपनी सक्रिय सहभागिता समझते आए हैं, वह और कुछ नहीं हमारे संस्कारों की प्रेरणा है, जिसकी वजह से हम कुछ भी कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे कोई बीज किसी पेड़ से ज़मीन पर गिरता है, यह तभी गिरता है जब गिरने के लिए तैयार होता है। इसे ज़मीन में गाड़ देते हैं, बरसात होती है, यह नष्ट हो जाता है। इसके अंदर के संस्कार बाहर की ओर फूट कर निकलना चाहते हैं, पौधे का जन्म होता है। पौधा और कुछ नहीं, अपने पैतृक वृक्ष की पुनरावृत्ति है। पैतृक बीज और पैतृक वृक्ष, आम से आम पैदा होता है, सेब से सेब, और इसी तरह सभी वस्तुएं बढ़ती जाती हैं। यही पशुओं के साथ भी है और यही पक्षियों के साथ। मैं फिर यही कहूँगा कि हम जीन्स को सुधारने की प्रक्रिया की शुरुआत करके, जिसके बारे में आज बड़ा शोरगुल है, खतरनाक रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। प्रजातियों के साथ खिलवाड़ करना, उनके मिश्रण से नई प्रजातियों के प्रादुर्भाव की कोशिश करना कहीं उससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हम अपने इस अनुसंधान में सावधानी, सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे हैं, तो हमें यही कहना होगा कि मानवीय अस्तित्व ने सिवाय दुख और विनाश का बीज बोने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। इन सब का कारण केवल इतना है कि हम करने में, प्राप्त करने में और इस दुनिया को परिवर्तित करने में विश्वास करते हैं। अपने अंदर बिना कुछ किए, खुद बिना कुछ पाए और बिना आंतरिक परिवर्तन के। जब तक हम केवल वाह क्रिया पर जोर देते रहेंगे, जब तक हमारी दृष्टि केवल वाह को सुधारने की होगी, हम स्वार्थ केंद्रित कार्य करते रहेंगे, विनाश की ओर, आत्मविनाश की ओर बढ़ते जाएंगे। शायद ऐसा दिन भी आए जब मानव जाति ही इस दुनिया से मिट जाए। यह बड़ा गंभीर विषय है। हमारा, हमारी आने वाली संतानों और हमारी जाति का भविष्य क्या होगा? हमें संभावनाओं की तलाश करनी है। मेरी राय में आध्यात्मिकता ही एकमात्र विकल्प है। मैंने कहा भी था, यह आत्म केंद्रित विज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक केंद्रित क्रिया है, जहां हम इसलिए काम नहीं करते कि संस्कार हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि जहां हम इन संस्कारों की सफाई करते हैं, जहां हम इस दुनिया को बाहर से बदलने की बात नहीं सोचते, वैसे इसे बाहर से बदला भी नहीं जा सकता। यह वैसे ही होगा जैसे हमारा नाई हमारे सिर का एक बाल रंग कर यह दावा करे कि हमारे सिर के सारे बाल उसी रंग के हो गए हैं। इस दुनिया की विध्वंस की सामग्री जो हमने जुटाई है, वातावरण जो बना है, उसके सामने हमारे द्वारा किया गया निर्माण का यह प्रयास बौना है। अगर हम प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, तो संभवतः प्रकृति चीज़ों के पुनर्संयोजन में ज़्यादा सक्षम होती। इसलिए मेरी राय में तो हमारे सामने केवल एक ही विकल्प है कि हम अपने अंदर देखना शुरू करें। मैं वास्तव में क्या बदल सकता हूँ? वह कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम बाकी सभी प्राणियों से भिन्न हैं? हम कहते हैं मेरा जीवन। सचमुच क्या यह मेरा जीवन है? नहीं, हम तो कहीं और से आए और कहीं और जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि शायद सही दिशा में। आने और जाने के बीच की इस अवस्था में यह बीच का जो हमारा मानवीय अस्तित्व है, वह दुखों से भरा हुआ है। यह मेरा जीवन नहीं है। यह ऐसा जीवन है जिसे किसी कैप्सूल में भर दिया गया है, जैसे किसी गुब्बारे में हवा या किसी साबुन का बुलबुला, रंग बिरंगा और सुंदर, जो बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, समाप्त हो जाने के लिए। इसलिए मेरे अपने जीवन को भी अपना कहना मुश्किल है। हमारा क्या है? हमारी तो केवल यह पता लगाने की जिम्मेदारी है कि यह जीवन क्यों और कैसे इस अस्तित्व में आया और इसके समाप्त होने के बाद क्या होगा। अगर किसी साबुन के बुलबुले में, जिसमें हवा भरी हो, एक ऑलपिन चुभो दी जाए तो हवा तत्काल मुक्त हो जाती है। यह संपूर्ण वायुमंडल में मिलकर एक हो जाती है, जिसका वह अंश है। मेरे मालिक,
आश्चर्य की महत्ता पर हमेशा जोर देते थे। उनका कहना था, उत्सुकता निरर्थक है। हमारे अंदर का जो आश्चर्य है, जिसने हमारे अंदर तमाम चीज़ों को संचित करके रखा है, दिव्यता, सुंदरता, सज्जनता, वही हर चीज़ का कारण है। इसी की वजह से हम किसी चीज़ को व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। बच्चों के अंदर आश्चर्य का भाव भरा रहता है, इसीलिए उनका जीवन पूर्ण होता है और हमारे लिए भी इसे देखना एक सुखद अनुभूति होती है। आश्चर्यजनक से क्या तात्पर्य है? पिज़्ज़ा देखते ही हम उछल पड़ते हैं, अद्भुत। कोई पिज़्ज़ा इतना अद्भुत कैसे हो सकता है? मनुष्य की कृति, और वह भी अद्भुत। मनुष्य की कृति अद्भुत नहीं होती। हमें यह बात पहले समझ लेनी चाहिए। यह प्रभावोत्पादक हो सकती है। हम यह भी दावा कर सकते हैं कि इसमें कुछ जीवन मूल्य भी हो सकते हैं, जैसे मिस्र का पिरामिड, और वह एक अष्टकोण है। अमेरिका में पेंटागन, लेकिन यह सब प्रकृति द्वारा निर्मित कृतियों की नकल भर है। हम कहते हैं कि रासायनिक प्रयोगशाला में हम रसायन तैयार कर रहे हैं, लेकिन दरअसल क्या हम कोई रसायन तैयार कर रहे हैं, या यह खुद ब खुद निर्मित हो रहा है? मैंने कभी किसी कण को पैदा होते नहीं देखा। हाँ, कणों के पैदा होने की बात हम ज़रूर करते हैं। प्रकृति खुद की प्रक्रिया से समय के अंतराल में तमाम प्रकार की चीज़ों की सृष्टि करती रहती है। हम कहते हैं, ओह, लेकिन प्रकृति ने एक हीरा निर्मित करने में 10 लाख साल लगाए और मैं इसे अपनी प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से पैदा कर लूँगा। अद्भुत। लेकिन क्या यह सचमुच में हीरा है? इसलिए मैं कहता हूँ कि सृष्टि का कार्य उस पर छोड़ दो जो सृजन कर सकते हैं, प्रकृति पर। अब वह प्रकृति है या ईश्वर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यह प्रकृति का कार्य है। हमें चाहिए कि हम खुद को परिवर्तित करने के कार्य में संलग्न कर दें, क्योंकि हम में से कोई भी खुद को निर्मित नहीं कर सका है। अपने वर्तमान ज्ञान के अनुसार जो आज का वैज्ञानिक सत्य है, वह यह है कि हम अपने पिता की संतान हैं। लेकिन वे कहाँ से आए, फिर उनके पिता कहाँ से आए? इस तरह हम पीछे की ओर चलें तो शायद हम कोई उत्तर न ढूंढ पाएं, चूँकि इन प्रश्नों का कोई उत्तर है भी नहीं। सृष्टिकर्ता ने कब सृष्टि की, यह जानकर क्या फ़ायदा? इसी तरह का संशय मृत्यु के बारे में भी है। मनुष्य वास्तव में कब मरता है? व्यक्ति के जन्म और मृत्यु दोनों के संबंध में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। किसी को भी वास्तव में यह पता नहीं है कि कब बच्चे का जन्म होता है और कब व्यक्ति की मृत्यु होती है। क्या यह शारीरिक मृत्यु के समय से संबंधित है, या मानसिक, या आध्यात्मिक? अगर यह आध्यात्मिक मृत्यु से संबंधित है तो इसका मतलब है कि हम सभी के लिए इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, अन्यथा हम लोग यहाँ नहीं होते। वास्तव में जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि से मृत हो जाते हैं वही जीवित हैं, क्योंकि उन्हें फिर से जीवित होकर आना है। तब वे हार्ड मांस के शरीर में जन्म नहीं लेंगे। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर मेरे द्वारा यह स्थापित सत्य है कि आज पृथ्वी पर जितने भी हार्ड मांस वाले प्राणी हैं, वे कभी न कभी भूतकाल में आध्यात्मिक रूप से मृत रहे होंगे। लेकिन जैसे शारीरिक पुनर्जन्म का बीज हमारे अंदर होता है, आध्यात्मिक जीवन का बीज, आध्यात्मिकता का बीज हर प्राणी के हृदय में सुसुप्त पड़ा रहता है। क्या हम वह सब कुछ कर रहे हैं जो एक अच्छे माली को करना चाहिए? क्या हम बीजारोपण कर रहे हैं, इसकी सिंचाई कर रहे हैं, पौधे की देखरेख कर रहे हैं? क्या हम इसे बढ़ने दे रहे हैं? शाश्वत वाणी कहती है, सतर्क रहो, सावधान हो जाओ और प्रतीक्षा करो। क्या तुम जो करने जा रहे हो वही सही है? क्या यह तुम्हारे लिए अच्छा है? इसलिए जब भी यह आंतरिक वाणी कहती है, यह मानो किसी चीज़ के जलने के पूर्व संकेत की घंटी की तरह है। सावधान, तुम्हारे लिए विकास का जो मार्ग तय किया गया है, तुम उस पर नहीं चल रहे हो। यह मोक्ष का मार्ग नहीं है, ना ही यह तुम्हारे प्रियतम में लय हो जाने का मार्ग है।
यह वाणी दोहराई नहीं जाती। दूसरी बार आपको चेतावनी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यह केवल एक बार सुनाई देगी। दोबारा जब भी तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी यह फिर से सुनाई देगी, लेकिन कुछ ज़्यादा परेशानी के साथ, क्योंकि कई बार बताए जाने के बाद भी जब आपने इसे नहीं सुना, आपकी चेतना को झकझोरने में इसे संकोच होता है। यह कहती है, किसके लिए, जब यह व्यक्ति मेरी सुनता ही नहीं है। मैंने कई बार इसे कहा लेकिन इसे सुनाई नहीं देता। फिर भी यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे सचेत करती रहूं। कृपया सुन लो। इस तरह जब हम अपनी स्व केंद्रित स्वार्थपूरित मात्रा पर आगे कदम बढ़ाते जाते हैं, यह वाणी धीमी पड़ती जाती है। शायद मालिक की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है। ऐसा मालिक जिसकी चेतना जगी हुई है, जिसके अस्तित्व के हर क्षण में उसकी चेतना उसे सचेत करती रहती है, उसका मार्गदर्शन करती रहती है। उसके अंदर तो मालिक है ही, इसलिए उसे बाहर किसी मालिक की तलाश कर उन्हें अपने अंदर देखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन जिनका संपर्क उस असली मालिक से भंग हो गया है, उन्हें मालिक की तलाश करनी पड़ती है, जो हमारे अंदर फिर से दिव्यता की उस ज्योति को प्रज्वलित कर सके। लेकिन जिनका संपर्क उस असली मालिक से भंग हो गया है, उन्हें मालिक की तलाश करनी पड़ती है, जो हमारे अंदर फिर से दिव्यता की उस ज्योति को प्रज्वलित कर सके, सोते हुए मनुष्य के अंदर जाकर उसे जगा सके। मैंने कई बार आपको बताया है कि आध्यात्मिकता में हमारे पास चयन की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। मेरी समझ में यह अनुचित भी नहीं है, क्योंकि उसके यानी ईश्वर के पास भी चयन की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। अपने पूर्व अस्तित्व में लिए गए निर्णय के द्वारा हमने अपने आप को इस हाड़ मांस के शरीर में कैद कर रखा है। हमने खुद ही संस्कार बनाए हैं। हम यह नहीं कह सकते, मैं तो केवल मज़ा लेना चाहता था, मैं संस्कार नहीं बनाना चाहता था। यह तो वैसे ही है जैसे हम कहें कि मैंने केवल अपना हाथ आग में रखा है, मैं यह नहीं चाहता कि मैं जल जाऊं। यह तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आज हम इस अवस्था में, जहां हमें चयन की कोई स्वतंत्रता नहीं है, अपनी अज्ञानता, इच्छाओं, प्रगति की अनिच्छा के कारण पहुँचे हैं, चूँकि हमें लगता है कि कहीं दुनिया की इस खूबसूरती के आनंद से हम वंचित न रह जाएं। इस अध्याय को हम यहाँ विराम दे रहे हैं। इसे हम इसके अगले भाग में पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।